गुजरात में पहले आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचाई। 2 दिन से बारिश थमी तो जल जमाव लोगों की परेशानी बढ़ा रही। लेकिन बारिश से मिली राहत परमानेंट नहीं है। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज सिर्फ गुजरात में ही खराब नहीं है। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक कुदरत का प्रकोप दिख रहा है। देश भर के मॉनसून मीटर का ट्रेंड क्या है, कहां से आसमान से बादल बरसे, कहां पर जानलेवा पहाड़ टूटे, सबकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में रास्ते दरिया बन गए। गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। घर मंदिर सब जलमग्न हैं। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। घरों में सैलाब का कब्जा है। गुजरात में आसमान से आफत बरसी है। सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक तबाही का मंजर दिख रहा है। आसमानी अटैक से जिंदगी हाईजैक हो गई है। असना तूफान गुजर चुका है। 48 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन तबाही के निशान हर तरफ मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पानी है। सैलाब ने सब कुछ डुबा दिया है। जहां भी नजर डालिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें किसी एक शहर की नहीं है। गुजरात के अलग अलग शहरों के ऐसे ही हालात हैं। सड़कों पर कमर तक पानी है। घर के किचन, बेडरूम और हॉल में पानी की मनमानी दिख रही है। सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी बारिश ने वडोदरा को मगरमच्छों का शहर बना दिया है। जो मगरमच्छ पानी के अंदर रहते थे, अब वो पानी के बाहर लोगों को डराने लगे हैं। तस्वीरें वडोदरा के बीचों बीच रहने वाली विश्वामित्री नदी की हैं। 5 मगरमच्छ एक साथ तैर रहे हैं। सबसे आगे दिख रहे मगरमच्छ ने एक जानवर को अपने जबड़े में दबोच रखा है। इन तस्वीरों ने वडोदरा के निवासियों को डरा दिया है, क्योंकि बारिश की वजह से नदी का पानी शहर में बह रहा है और मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश से तबाही मची है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार ग्राउंड पर उतरकर लोगों को बचा रही है। बोट के जरिए राहत बचाव का काम किया जा रहा है। वडोदरा से लेकर पोरबंदर तक भारी जल भराव है। बिजली पानी नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के कच्छ में कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखिए। मांडवी में सड़क पर सैलाब बह रहा है। रास्ते डूबे हुए हैं। मकान और दुकान जलमग्न हैं। गाड़ियां पानी में समा गई हैं। कॉलोनियों में 4-4 फीट तक पानी भरा है। लोग अपने आशियाने में कैद होकर रह गए हैं। पिछले 2 दिन के मुकाबले पानी का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इससे लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिखती। कच्छ के मांडवी शहर में बरसात रुके हुए 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आप देखिए मांडवी के कई इलाके अभी भी इसी तरह से तालाब के रूप में परिवर्तित हुए हैं। मांडवी के बाबावाड़ी इलाके में है इस वक्त हम, और वहाँ की ये देखिए मेघ मंगल सोसाइटी, जो कि काफ़ी पॉश सोसाइटी लगती है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें लोगों के घरों में अभी तक पानी है। लोगों ने अपने सामान को बचाने के लिए ऊपर चढ़ा रखा है। कई लोग अपना घर बंद करके चले गए हैं। यहाँ देखिए अभी भी आपको व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ डूबे हुए नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बाइक जो है ये शायद इसको बचा नहीं पाए। अभी भी देखिए घर में इतना पानी है, एक तरह से ऑलमोस्ट घुटने के लेवल तक। यहाँ देखिए सामान कैसे पूरा बचाने की कोशिश में लगे हुए। यहाँ ये कितने टाइम से ऐसे ही पूरा 3 दिन हो गए। अच्छा, तो कैसे आप लोग ऊपर की तरफ? हाँ, ऊपर रहते हैं, नीचे खाना बनाते हैं आके। अच्छा, हाँ, तो पानी कहाँ तक आ गया था ये अभी? इससे यहाँ तक था। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें घर की हालत,
सिर्फ ये नहीं, आज अगल बगल वाले सभी घरों का ये हाल है। दूसरे घर में भी देखिए जो पानी देखिए कहाँ तक आ गया है यहाँ पे। और ये देखिए गैस का जो सिलेंडर है, वॉशिंग मशीन, सब ऐसे ही पानी में तैर रहे हैं। लोग अपने जान बचाने के लिए घर बंद करके जो है यहाँ से निकल तो गए, लेकिन घर का सामान आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। गुजरात के ज्यादातर लोगों ने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। 78 साल बाद गुजरात में इस तरह की तूफानी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में इस मॉनसून सीजन में 882 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह औसत बारिश से 50% ज्यादा है। बहुत कम समय में ज्यादा बारिश के कारण 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे 1200 लोगों की जान बचाई गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कच्छ के मांडवी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ का हॉस्पिटल क्वार्टर्स तालाब में तब्दील हो गया है। घरों में सैलाब का कब्जा होने की वजह से लोगों के कीमती सामान बर्बाद हो गए। लोगों के घरों का सामान पानी में तैर रहा है। पानी के प्रकोप से बचने के लिए लोग ऊपर वाले फ्लोर्स पर शिफ्ट हो गए हैं। पूरे इलाके में जिस तरह का मंजर दिख रहा है, उससे तुरंत राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती। बारिश हुए 2 दिन हो चुके हैं और कॉलोनियों और घरों के अंदर पानी अभी तक भरा हुआ है। यहाँ इस वक्त मांडवी की हम हॉस्पिटल क्वार्टर्स जो हैं मांडवी सिविल हॉस्पिटल के वहाँ पे हैं। और आप देखिए बरसात रुके हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी अभी पानी में जलमग्न है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले तक मांडवी में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है। शायद ऐसी बारिश लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मांडवी के हॉस्पिटल क्वार्टर्स का जो ये घर है, यहाँ अगर आप देखेंगे अभी भी पानी है। अपना सामान बचाने के लिए ऊपर शिफ्ट कर दिया था इन्होंने सारा। यहाँ जो आप देखिए सामान है, अभी भी घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे आकर के सारा सामान जो है ये ऊपर शिफ्ट कर दिया था। इधर आप देखिए किचन में ये फ्रिज वगैरह जो है, ये देखिए अभी भी ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। सारा जो खाने पीने का सामान था वो इस तरह से ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया। और आप मैडम कहाँ थे 2 दिन तक, कहाँ रह रहे थे आप? पिछले 2 दिन तक तो ऊपर थे, फिर उनका दूसरा घर है ना, वहाँ पे गए थे। तो हम यहाँ से निकले थे तो यहाँ तक पूरा पानी था, नीचे से निकले ना तो अभी आज वापस आए हैं? हाँ, अभी सुबह ही पता चला कि थोड़ा पानी कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे आए। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ के हालात हैं। लोग लबालब भरे पानी के बीच जाने को मजबूर हैं। भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से पोरबंदर में हालात बिगड़ गए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए, कैसे पूरे के पूरे निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। समंदर और बारिश के पानी के डबल अटैक ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पोरबंदर में रास्ते दरिया बन गए हैं। गली मोहल्लों में सैलाब का कब्जा है। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से मैं सीधा आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, फिलहाल ये जो पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कोई ऐसे नॉर्मल झील समंदर नहीं है। ये एक आम सड़क होती है, आम दिनों में इसे पार करके जाया जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से में भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हैं, उसके बाद ऐसे ही कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिन्हें फिलहाल आम नागरिकों के लिए आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। बोट के माध्यम से इस पूरे के पूरे बाढ़ प्रवण क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि इस पानी को उतरने में लगभग अभी भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। और ऐसे हालात जिस तरह से ये बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल लोग, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा सरकार की टीम मदद के लिए आगे आई है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो मदद के लिए फिर भी बहुत सी टीम डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल हिस्सों में जाएं तो ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहें तो आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। पोरबंदर में एनडीआरएफ से लेकर नेवी तक की टीम अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन इसके बाद रास्तों पर 6-6 फीट पानी है।
सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। बाढ़ का आफ्टर इफेक्ट हर तरफ नजर आ रहा है। क्या इंसान, क्या मवेशी, सभी आसमानी आफत से बेहाल हैं। पानी कम होने के साथ ही लोगों को अब बीमारी का खतरा सताने लगा है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे पीड़ित लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। फिलहाल आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात में जिस तरह से बाढ़ का माहौल था, उसके बाद जो तस्वीरें, जो मंजर निकलकर सामने आ रहे हैं वो कितने भयावह हैं कि आप इन तस्वीरों में टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए पत्थर और जो दीवारें हैं उन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो पानी का बहाव था इस क्षेत्र में कितना ज़ोरदार रहा होगा। जिस तरह से समंदर और आसपास की गंदगी इस वक्त यहाँ आकर जमा हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब बाढ़ भले ही इन पूरे क्षेत्रों में प्रभावित कर चुकी है इन सभी क्षेत्रों को, लेकिन उसकी वजह से जो गंदगी, खास तौर पे जो डेंगू के मच्छर और इसके अलावा जो बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उनके फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं सभी सरकारी जो अस्पताल हैं उन सभी को कि ऐसी परिस्थिति में आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी घटनाएं आती है तो सभी के लिए अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हों और ख़ास तौर पे बाढ़ से यानी कि जो बीमारियां पानी की वजह से फैलती हैं वो ना फैले, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गुजरात के कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। आनंद से आई इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि गुजरात में आसमान से कैसी आफत बरस रही है। आनंद की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। सड़क पर खड़ी कार का करीब आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। गुजरात में भले ही 2 दिन से बारिश ना हो रही हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। अस्ना तूफान अरब सागर से ओमान की ओर बढ़ गया है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में बंगाल की खाड़ी से बन रहा लो प्रेशर का एरिया भी गुजरात पहुंचते पहुंचते तूफान में बदल सकता है। अरब सागर में बने डीप डिप्रेशन को गुजरात में आई भयानक बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। इसके चलते पूर्व मध्य गुजरात में 105% से अधिक बारिश दर्ज की गई। उत्तरी गुजरात में 87% से अधिक बारिश हुई। रीजन वाइज देखें तो कच्छ में सबसे ज्यादा 177%, सौराष्ट्र में 124%, दक्षिण गुजरात में 111% से ज्यादा बारिश हुई है। दरअसल डीप डिप्रेशन कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजर रहा था, इसीलिए वहीं सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ा। गुजरात के कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से बारिश थमी हुई है, लेकिन ये राहत परमानेंट नहीं है। 1 सितंबर से फिर मौसम खराब हो सकता है। रविवार को पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 2 सितंबर को दक्षिण गुजरात रीजन के नर्मदा और भरूच में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड और भावनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 और 5 सितंबर को कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम का मिजाज सिर्फ गुजरात में भी खराब नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुदरत का प्रकोप दिख रहा है। सिर्फ बादल ही नहीं बरस रहे हैं, पहाड़ भी दरक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा एक घर के ऊपर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे विजयवाड़ा में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इस आपदा में तीनों जगहों को मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हैं। लगातार हो रही बारिश ने पूरे विजयवाड़ा को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह जल भराव है और कई मकानों के गिरने की खबर है। विजयवाड़ा से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, गुंटूर, कोनासीमा, एनटीआर, कृष्णा, काकीनाडा, अल्लूरी, सीताराम राजू और पश्चिम गोदावरी जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी की नदियां उफान पर हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से 6 सेंटीमीटर तो बलिया में 2 मीटर ऊपर है। बलिया में नदी से सटे इलाकों में पानी भर गया है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते कई घाट और नदी के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं। कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि 5वीं बार गंगा उफान पर है। गंगा के रौद्र रूप की वजह से 80 से लेकर नमो घाट तक सब कुछ जलमग्न है। घाटों के जलमग्न होने के कारण धार्मिक अनुष्ठानों पर भी इसका असर पड़ा है। गंगा स्नान, दैनिक पूजा पाठ, गंगा आरती और महाशमशान घाट पर शवदाग्रह भी इससे सीधे प्रभावित हुए हैं। गंगा के विकराल रूप के कारण 60 से ज्यादा घाट पूरी तरह डूब गए हैं, जबकि 24 घाटों पर महज कुछ सीढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ गंगा के जल में समा चुका है। मंदिर, चेंजिंग रूम, पत्थर की कुर्सियां, सब कुछ डूबे हुए हैं। तीसरी या चौथी बारी पानी बढ़ रहा है। हम लोग का दुकान है, अब दुकान बार बार हटाना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। पर्यटक लोग जो आते हैं उस समय आ नहीं रहे हैं अभी। और ये तो अब बाढ़ चौथी बारी बाढ़ है और ये पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। विकेटें तो बहुत है, आने जाने में परेशानी है, दुकान दौरी हटाने में परेशानियाँ हैं। हम लोग बनारस घूमने आए थे, जो कि 84 घाट से सारे वो घूमने आए थे, बट इतना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है कि हम लोग को 80 घाट से ही वापस आना पड़ेगा। घाट टू घाट सारा कनेक्शन टूट चुका है, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। प्रयागराज की भी तस्वीर वाराणसी जैसी ही है। यहाँ भी गंगा के किनारे जलमग्न है। गंगा घाट पर बने मंदिर पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। घाट पर दुकान लगाने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। प्रयागराज में इस साल ये तीसरी बार जलस्तर की बढ़ोतरी है। इसके पहले भी 2 बार जलस्तर में वृद्धि हो चुकी है। पानी बहने से गंगा किनारे बने इलाकों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। राजौरी में मंजाकोटे में भारी बारिश के कारण उफनती नदी में एक युवक बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने घंटों तक युवक की तलाश के लिए अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इस बार देश में मॉनसून समय पर आया, बारिश भी अच्छी हुई, लेकिन अब ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश परेशानी का सबब बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सितंबर के महीने और उसके बाद भी बारिश हो सकती है। अगस्त के अंत तक 2 लो प्रेशर सिस्टम बन चुके हैं। इनके आगे भी बनने की आशंका है। लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से इस बार मॉनसून का विड्रॉल यानी उसकी विदाई लेट होगी। दरअसल भारत में मॉनसून जून में शुरू होता है, 17 सितंबर तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये अक्टूबर के मिड तक खत्म होता दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश का असर गर्मियों में लगाई गई फसलों पर हो रहा है। देर तक बारिश होने का नुकसान किसानों को और होगा।